न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश देश की दिशा और दिशा। मैं हूं आपके साथ खुशी। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। अपने सियासी बयानबाजी तो बहुत सी देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन आज लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी की स्टेज पर खड़ी हो चुकी है, आइए जानते हैं। और आज मैं मुद्दा लेकर आई हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। कल मैंने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है इसके बारे में बताया था। आज इस बारे में थोड़ी और डिटेल देने वाली हूँ। कोड के बीते चुनाव लड़ने वाली है बीजेपी। मुसलमानों की 4 शादियां, ईसाइयों में संपत्ति का बंटवारा, यही है क्या कानून? ये मैं मुद्दा लेकर आई हूँ। 14 जून 22 को कमीशन के एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर ध्यान दीजिएगा। इस शब्दों पर यूसीसी पर विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तथा आम लोगों के लिए संस्थानों पर धार्मिक संगठनों का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का पहला सियासी कदम उठा लिया है। वही अगर बात करूं तो कमीशन लॉ की अपील पर कांग्रेस ने कहा है कि 2018 में से 21वें लॉ कमीशन में कहा था कि देश अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले ही लॉ कमीशन की राजनीति से प्रेरित कर दिया गया है। जो आखिर ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन फिर से एक रिकॉल करा दूंगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्या होता है। क्या इस पर देश भर से बहस छिड़ी हुई है और क्यों इस चीज पर पूरी देश भर की जुड़ी हुई है? क्या यह कानून बना पाएगा? आज आपको मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूरा आज आपको विस्तार से विमर्श करके पूरी चीज़ बताऊंगी। कल मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। आमतौर पर अगर बात करें किसी भी देश की, तो उस कानून पर उस देश में 2 तरह के कानून होंगे, क्रिमिनल कानून और दूसरा सिविल कानून। अगर क्रिमिनल कानून की बात करें तो चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों में सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों और समुदायों की अगर बात करें तो वो कोर्ट प्रोसेस एक सजा का प्रावधान करती है। लेकिन अगर यानी कत्ल हिंदू ने किया है या फिर मुसलमान ने इस अपराध में जान देने वाला या जान कह सकते गंवाने वाला हिंदू था या मुसलमान, इस बात से एफआईआर, सुनवाई और सजा में कोई भी अंतर नहीं होता। अगर वही बात करें सिविल कानून की, तो सिविल कानून में सजा दिलवाने के बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर दिया जाता है। मसलन अगर बात करें तो 2 लोगों के बीच अगर प्रॉपर्टी का विवाद है, तो किसी से भी मानहानि की हो या फिर पति पत्नी के बीच में अगर कोई मसला हो या फिर किसी पब्लिक प्लेस का प्रॉपर्टी विवाद हो, ऐसे मामलों में सेटलमेंट किया जाता है। पीड़ित पक्ष का मुआवजा दिलवाता है तो सिविल कानून परंपरा, रीति रिवाज और सांस्कृतिक प्रमुख इस पर बहुत ही खास भूमिका निभाती है। आज मैंने आपको बताया कि क्या होता है सिविल कोड। कल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या बीजेपी इसे मुद्दा रखकर सामने जाने वाली है, या कैसे ये चीज सामने इतने दिनों बाद यानी 2018 के बाद अभी 2024 के चुनाव के पहले कैसे क्या सामने आई और क्या इसका इस्तेमाल है। आज मैंने आपको बताया कि क्या होता है। कल आपको मैं बताऊंगी कैसे इससे यूज किया जाता है और क्या ये 2024 के पहले तय हो जाने वाला है, अपील हो जाने वाला है, अप्रूव हो जाने वाला है। ये सारी आपको चीजें मैं आप कल के प्रोग्राम में बताऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश के साथ देश की दिशा और दिशा में।